शुरू करें। तो कल हमने बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज हम क्या देखते हैं बच्चों? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, 12th क्लास। 1 नवंबर 1956 के दिन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य एग्जिस्टेंस में आया था पहली बार, है ना। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना। अब शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, उसके बाद जो फाइनल गुड्स बनता है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सर्कुलर का मतलब सर्कल, जो तुमने 10th 9th में जो भी सर्कल पढ़ा हो वही सर्कल का मतलब होता है। बस सिंपल सा ये है कि जहां से चले थे आप घूम के वापस उसी जगह पर आ गए, तो दैट इज सर्कुलर फ्लो। ये इकोनॉमिक्स के अंदर होता है। अकाउंट के अंदर भी यही होता है। आपने ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ा होगा। अकाउंट के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल क्या कहता है कि कैश को कैश में कन्वर्ट कर दो। इस प्रोसेस में जो भी आया वो सब क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल है। कैसे? कैश है, कैश से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड को सेल किया तो डेटर, और डेटर से कैश की रिकवरी। पूरा सर्कल हो गया। बस ऐसे ही कुछ यहाँ भी है। तो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है ये हम पढ़ते हैं। It refers to the cycle of generation of income in the process, in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services introduced by them। क्या कहना है इनका? कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। हमको कुछ समझ में नहीं आया कि भाई ने लिखा क्या, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि जो सर्कुलर फ्लो है उसमें 3 फेजेस हैं। क्या है? 3 फेजेस हैं। बुक में कुछ भी मत ढूंढो, अच्छा पढ़ाता हूं, भरोसा रखो। मंदिर जाते हो, घंटी बजाते हो, तुरंत दुआ कबूल नहीं होती, है ना। थोड़ा समय लगता है। आगे पीछे कहीं ना कहीं अलग राइटर की बुक है आपके पास, तो कहीं ना कहीं उसकी फ्रेमिंग इधर उधर हो सकती है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, बस सिर्फ सुनो, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है जनरेशन फेज। जनरेशन का मतलब है प्रोडक्शन। जनरेशन का मतलब है प्रोडक्शन, बनाना। जनरेशन के बाद जो आता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है डिस्पोजिशन। ऐसे समझो, खाना बना, खा लिया, और मॉर्निंग प्रोसेस। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना होता है। हाँ, तो घर में खाना बनाओगे तो 2 4 10 लोग मिलके ही खाओगे ना, जितने भी हो घर में। सर अकेले हैं तो भी डिस्ट्रीब्यूशन ही मान लो उसको, है ना। और फिर सुबह सुबह की प्रोसेस डिस्पोजिशन, ठिकाने लगा दिया, है ना, फ्लश कर दिया। बस ऐसा ही है कुछ। जनरेशन मतलब प्रोडक्शन, बनाना। जनरेशन प्रोडक्शन फेज है। इसको आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो? ये 3 फेजेस हैं, यानी 3 स्टेजेस हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। इसी को ऑब्लिक में आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करोगे, है ना। कैसे करोगे?
कैसे प्रोडक्शन करोगे? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस की मदद लोगे। अब फैक्टर क्या है? फैक्टर क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आप क्या समझते हो? लस्सी, लस्सी मतलब प्रोडक्शन फैक्टर या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लस्सी मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब वन हु टेक्स रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस और वन हु टेक्स रिस्क ऑफ टेकिंग रिस्क। लैंड जमीन जहां पर आपकी फैक्ट्री सेटअप होगी, लेबर जो उस वहां पे ऑपरेट करेगा, कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट पैसा, एंटरप्रेन्योर यानी पर्सन जो वो रिस्क लेगा इस बिजनेस को करने की। ठीक है, ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो सेवाएं देते हैं वो क्या कहलाता है? फैक्टर सर्विसेज। ये जो सेवाएं देते हैं, मजदूर जो मजदूरी करता है, मशीन चलाता है, लेबर जिस पे बिल्डिंग बनी है, आपकी मशीन इंस्टॉल है, कैपिटल जो पैसा आपने लगाया, ये एक तरह से सर्विस है ना। ये मैनेजमेंट की फैसिलिटी देता है, देख रेख करने की। तो इनके बदले ये हो गया क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनको मिलता है फैक्टर सर्विसेज कहलाता है। और फैक्टर सर्विस जब ये देते हैं तो रिटर्न में इनको जो मिलता है वो कहलाता है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट। अब फैक्टर पेमेंट क्या होता है? ये ब्लू है और ये है ब्लू। तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ऐसा पूछा गया था। फिर उसका सनी लियोनी ने जवाब दिया कि पानी का रंग कैसा है? ब्लू। तो लैंड को क्या मिलता है? रेंट। ये जो फैक्टर पेमेंट है वो रेंट को क्या, लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ब्याज। और भाई को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो आज आप लोगों ने एक नई बात जानी, इस पर आप ताली बजा सकते हैं, पर ताली मत बजाओ। कौन बजाता है ताली? हाँ, प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस। प्रॉफिट के अंदर लॉस समाया हुआ है, वैसे ही जैसे आपके दिल में कोई समाया हुआ है। नाम लेने का नहीं, बट हाँ है ना। तो लैंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, लस्सी। फैक्टर पेमेंट मतलब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस। बराबर। चाहे फैक्टर पेमेंट बोलो, चाहे फैक्टर रिसिप्ट बोलो। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो फैक्टर पेमेंट, और फैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो रिसिप्ट। जिसको मिला उसके लिए रिसिप्ट है और जिसने दिया उसके लिए पेमेंट है। तो चाहे फैक्टर पेमेंट बोलो, चाहे फैक्टर रिसिप्ट बोलो, मतलब एक ही होगा। ठीक है। अब फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या है? कि जो ये काम करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो काम करते हैं वो क्या है? फैक्टर सर्विस है। तो जनरेशन या प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक। फिर जब फैक्टर सर्विसेज आपने ले ली तो उसके बदले आप उनको पेमेंट दोगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। गुड्स को इधर उधर पहुंचाओगे, माल बेचोगे, सर्विस बेचोगे, पैसा आएगा, उससे आप क्या करोगे? फैक्टर पेमेंट करोगे। फिर डिस्पोजिशन यानी कंजम्पशन। फैक्टर सर्विसेज देने के बाद इनके पास जो पैसा आया है ये उसका क्या करेंगे? वही गुड्स और सर्विस खरीदेंगे। अरे इंसान ही बनाता है, इंसान ही बेचता है और इंसान ही यूज करता है। ठीक है, सीधी सी बात। डिस्पोजिशन है ना। चलो देखो, यहाँ पे बनाया, कुछ लोगों ने बनाया, उनको पैसे मिले, जो पैसे मिले उससे उन्होंने वो सामान खरीद लिया। बराबर। इसमें कुछ है क्या? अब और कुछ कोई डाउट है क्या?
क्लियर है? एक बार किताब में पढ़ देता हूँ अंग्रेजी चखने के साथ। तो जनरेशन फेज, इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। इस फेज में क्या होता है? फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कहाँ आती है? यानी मैं इसका यदि सर्कुलर फ्लो का डायग्राम बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा? प्रोडक्शन फेज या फिर जनरेशन फेज, ठीक है। ये फ्लो होके के कहाँ आई? यहां पर इनकम फेज। इनकम फेज यानी डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज पर आने के बाद अब आप गुड्स का क्या करोगे? कंजम्पशन। जब आप कंजम्पशन करोगे तो यहां पर क्या आएगा आपका? एक्सपेंडिचर फेज या फिर डिस्पोजिशन फेज। और डिस्पोजिशन जब करोगे तो फर्म के पास पैसा पहुंच जाएगा। भाई देखो, इनने बनाया, फैक्टर ने इनको सर्विसेज दी, इन्होंने बनाया, बनाने के बाद उसको बेचा, बेचने से जो पैसा आया किसको दिया? फैक्टर को। फैक्टर ने गुड्स खरीदे और गुड्स खरीद के पैसा वापस फर्म के पास आ गया ना। इसलिए ये क्या है? सर्कुलर फ्लो। जहां से पैसे चले थे वापस वहीं आ गए, ठीक। तो इस तरीके से सर्कुलर फ्लो है। लेकिन सिर्फ इसको ऐसे ही नहीं समझा जाता, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी है और इकोनॉमी कई तरह की होती है। पर इकोनॉमी को समझने से पहले हमें दो चीजें समझना है। एक समझना है स्टॉक और दूसरा समझना है फ्लो। स्टॉक का क्या मतलब है और फ्लो का क्या मतलब है? फ्लो का मतलब है बहना और स्टॉक का मतलब है जमे रहना। फ्लो का मतलब क्या है? एक मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह आप चलते रहे, यहाँ थे, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से आए, तो ये पूरा आपका मूविंग है, तो दैट विल बी योर फ्लो। स्टॉक का मतलब क्या है? जो आपके पास रखा है, जो अनसोल्ड क्वांटिटी है वो। इसका मतलब सर हमको एक चीज समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं है, समझ में आती तो मुझे यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं थी, है ना। मैं यहाँ खड़ा हूं ताकि तुम बैठे रहो और समझते रहो। तो देखो, जो वैल्यूएशन है वो स्टॉक का वैल्यूएशन पर्टिकुलर डेट पर होता है। ईयर एंड 31 मार्च को साल खत्म हुआ, 31 दिसंबर को साल खत्म हुआ, इस डेट को या फिर डे टू डे के एंड में रात को आपने स्टॉक देख लिया मेरी दुकान में कितना पड़ा है, तो अनसोल्ड जो क्वांटिटी बची है आपके बिजनेस में वो क्या है? स्टॉक है। और स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है? पर्टिकुलर डेट पर, ठीक है। लेकिन जो फ्लो है वो पर्टिकुलर पीरियड का देखा जाता है, यानी उसमें ड्यूरेशन होता है फ्लो के अंदर। स्टॉक के अंदर डेट है, टाइम है, लेकिन फ्लो में क्या है? ड्यूरेशन है। आपको एक ड्यूरेशन देखना पड़ेगी, एक महीने में कितना इधर से उधर हुआ, ऐसे बोलोगे ना, एक महीने में कितना बेचा, है ना। तो फ्लो में क्या है? ड्यूरेशन है, और स्टॉक में क्या है? डेट है, फिक्स। अब पढ़ते हैं। स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। 31 मार्च की शाम को इतना स्टॉक बचा है मेरे पास, ठीक। लेकिन फ्लो क्या है? वो वेरिएबल है जो एक पीरियड का मेजरमेंट करता है, यानी 1 अप्रैल से मेरा साल शुरू हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ, इस 12 महीने में मैंने कितना गुड्स इधर से उधर कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़ें। दोनों क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है? उपलब्ध है। देखो, इसको समझने के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हो। कैसा समझ सकते हो? ये आपका एक टैंक है, ये टैंक है। इस टैंक में जितना भी आइटम है ये सब क्या है? स्टॉक है ना।
ये जो यहाँ पाइपलाइन है, यहाँ से जो गुड्स आपका निकल गया, ये क्या है? फ्लो है ना। ये जो टैंक में भरा हुआ आइटम है पर्टिकुलर डेट पर, वो स्टॉक है, और यहाँ से जो निकल गया वो फ्लो है। वाह, चलें आगे। देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो सर्कुलर फ्लो में आपने क्या पढ़ा? 3 स्टेज हैं, जनरेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। बनाया, खाया और पचाया, हाजमोला हजम सब चाहे जब, है ना, बराबर? कोई दिक्कत? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लस्सी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर पेमेंट मतलब इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, वेजेस। ठीक है, बराबर? आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे गए तो हमने क्या देखा? बहुत अच्छा देखा। देखो, स्टॉक और फ्लो तो तुमने देख ही लिया। अब टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो देखना है। अब क्या देखना है? टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो कितने टाइप का होता है? तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में 2 तरह का होता है। एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो मतलब है, रिवर कहाँ, इकोनॉमिक्स में काय का नदी, बाढ़ थोड़ी लानी है। हाँ, तो देखो, इसको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब समझोगे तो इसको ऐसे समझो, फैक्टर सर्विस। ठीक है, फैक्टर सर्विस किसको मिली? फर्म को, है ना। किसने दी? हाउस होल्ड ने। ठीक है, इसके बदले इन्होंने क्या दिया और इन्होंने लिया क्या? है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, 2 चीजें हैं, एक हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी किसको? फर्म को। हाउस होल्ड ने क्या किया? फैक्टर सर्विस दी फर्म को। ये रियल फ्लो है। फिर इसने इनको क्या दे दिया? गुड्स और सर्विस। ये क्या है? रियल फ्लो है। भाई ने मेहनत की, मजदूरी की, मजदूरी के बदले इन्होंने इनको सामान दिया, गुड्स दिया, यानी कि फिजिकली जो काम चल रहा है, गुड्स, मेहनत, ये क्या है? रियल फ्लो है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। मनी फ्लो क्या है? फिजिकली फ्लो हो रहा है तो वो क्या है? रियल फ्लो है। पैसे एक दूसरे से इधर उधर जा रहे हैं तो वो क्या है? अब देखो, इन्होंने इनको क्या दिया? फैक्टर सर्विस। इसके बदले फर्म इनको क्या रिटर्न करेगा? फैक्टर पेमेंट। ये क्या है? मनी फ्लो है। अब ये क्या करेंगे? इन्होंने गुड्स लिया था ना, गुड्स के बदले क्या देंगे? पेमेंट। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। तो ये क्या कहलाएगा? मनी फ्लो। यानी जब हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विस देगा और फर्म हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज देगी तो ये क्या कहलाएगा? रियल फ्लो।
और जब फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देगी तो मनी फ्लो, फिर वो हाउस होल्ड उसी पैसे से पेमेंट करेगा गुड्स और सर्विसेज का, किसको? फर्म को, तो वो क्या कहलाएगा? मनी फ्लो। पिक्चर क्लियर है? काला मनी फ्लो है और सनी लियोनी वाला ब्लू है, पानी पानी रियल फ्लो है। क्लियर है? कोई तकलीफ है? रियल फ्लो मतलब फिजिकल फ्लो, समझ गए क्या? एक बार और, वंस मोर। देखो रियल फ्लो का क्या मतलब है? रियल फ्लो का मतलब है बेटा कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दे दी फर्म को। फर्म ने क्या किया? गुड्स और सर्विसेज दे दिए, किसको? हाउस होल्ड को। ये रियल फ्लो है। मनी फ्लो की हम बात करें तो क्या होगा? हाउस होल्ड, फर्म, दो चीजें हो गई, बराबर। ये क्या देंगे इनको? फैक्टर पेमेंट देंगे, है ना? पैसे देंगे ना, मनी। फिर ये क्या करेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या है? मनी फ्लो। दिस इज मनी फ्लो एंड दिस इज रियल फ्लो। यानी जहां पे मेहनत मजदूरी लग रही, सामान इधर उधर हो रहा है, वो क्या है? रियल फ्लो है। जहां पे पैसे इधर उधर हो रहे हैं वो मनी फ्लो है। बस ये नाम याद रखना। नाम क्या याद रखना है? फैक्टर पेमेंट, फैक्टर सर्विसेज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गुड्स एंड सर्विस। किसके बीच में? फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। क्लियर है? कोई डाउट है, पूछना है कुछ तो पूछ सकते हो। अब इसको अंग्रेजी में चखने के साथ पढ़ लेते हैं किताब से। बहुत बढ़िया। यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज फ्लो हो रही हैं, गुड्स इधर उधर जा रहे हैं और सर्विसेज इधर इधर आ रही हैं। ये बनाने का काम कर रहे हैं सामान फैक्ट्री में जाके। हाउस होल्ड घर से निकला, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मजदूरी करी, फैक्टर सर्विस हो गई। फिर मजदूरी कर दी, सामान बनाया और वही सामान मार्केट में आके बिका गुड्स और सर्विस के रूप में, और वही मेरे घर में आ गया फिर से, है ना? तो ये क्या है? रियल फ्लो है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली फ्लो हो रहा है कोई सामान। ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने मजदूरी की थी, मजदूरी के बदले मेरे को फर्म ने पैसे दे दिए। फैक्टर पेमेंट मतलब रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और एक और चीज होता है ना, इंटरेस्ट, है ना? ये मिला, और जो पैसा मिला तो मैंने जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया। कंजम्पशन मतलब उसका उपयोग कर लिया मैंने, खा गया मैं उसको। सर मतलब वो जो मनी फ्लो है वो ये जो सैलरी जो मिलती है वो है, और जो हम सैलरी वैलरी यूज कर लेते हैं, खा पी के हजम कर देते हैं, खाया पिया हजम किया, हाजम होला है, वो मनी फ्लो में आ जाएगा, है ना? और यहाँ पर क्या होता रहा है? गुड्स इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? कोई समस्या है तो बता दो। थोड़ा सा पढ़ लें क्या इंग्लिश में? अंग्रेजी में चखने के साथ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना? तो देखो, मेन शब्द हैं ये, और ये शब्द और ये डायग्राम यदि एग्जाम में आ जाए तो आप बना के आओ। एग्जामिनर आपसे फ्लो में फ्लो हो जाएगा, आपको नंबर दे जाएगा। तो रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज from household to firm and corresponding flow of goods and services from firm to household. हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस फर्म को दे रहा है, बदले में फर्म गुड्स और सर्विस दे रही है। दैट इज रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या कहलाता है? फिजिकल फ्लो। ऑब्जेक्टिव में कभी आ गया कि फिल इन द ब्लैंक्स, रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज डैश डैश डैश, तो क्या है वो? फिजिकल फ्लो है। There is only exchange of goods and services between two sectors without involvement of money.
रियल फ्लो में क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, मनी इन्वॉल्व नहीं होती। इसका मतलब सर गुड्स और सर्विसेज जब तक है जब तक रियल फ्लो है। जैसे ही मनी आया तो वो रूप किसका ले लेता है? मनी फ्लो का। बराबर? ठीक है क्या? क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो, अब मनी फ्लो क्या है? तो मनी फ्लो रिफर्स टू द फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। एरो पे ध्यान देने का, ये उंगली किधर है ना, यहां से इधर आया। फिर उसके बाद क्या किया? टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। इन्होंने जो सेवाएं दी थी उसके बदले इनको फैक्टर पेमेंट मिल गया। उसके बाद अब क्या हुआ? एंड करेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। और तुमने उसी पैसे से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके फर्म को वापस दे दिया पैसा। क्यों? क्योंकि फर्म ने आपको गुड्स और सर्विस दी थी। ठीक, यानी यहां पर आपका क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ पैसे का लेन देन हो रहा है, गुड्स का लेन देन हो चुका है, गुड्स और सर्विसेज का लेन देन हो चुका है। अच्छा सर, इसका मतलब हमको ये समझ में आया, पहले रियल फ्लो होगा फिर मनी फ्लो होगा। दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। सेवा दी, शाम को पैसे ले लिया, गुड्स दिया, एक हाथ से दूसरे हाथ से पैसे ले लिया, है ना? ठीक है क्या? बोलो, क्लियर है? आगे बढ़ूं या कुछ और बताना है? हाँ ना, कुछ? चलो, तुम्हारे चेहरे यदि खुश मिजाज हैं तो मेरे को एनर्जी मिलती और मेरे को लगता है हाँ बच्चे को समझ में आया, नहीं तो मेरे को डाउट होता है। चेहरे की एनर्जी बनाए रखो। हाथी घोड़ा पालकी में चलने दो मामला। हे राम, चलो और आगे शुरू करते हैं। ला, अब सर्कुलर फ्लो इन एन इकोनॉमी बात करते हैं। इकोनॉमी कितने टाइप की होती है? इकोनॉमी कितने टाइप की होती है? तो 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर। चारों पढ़ेंगे क्या सर? तुम्हारी मर्जी, ज्ञान है कहीं से भी बट रहा है, लेना है तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, फटाफट निकल। बस 2 सेक्टर समझना है ना? 3 सेक्टर 4 सेक्टर में टेंशन नहीं है। 2 सेक्टर कैसे है वो देखो। अभी हमने जो रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ा, तुम्हें उसको मिला करके एक कर देना है। उस डायग्राम को जो 2 हमने अलग अलग बनाए थे उनका आपस में ब्याह कर दो तो ये क्या हो जाएगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अच्छा सर, कैसे? देखो, हाउस होल्ड बराबर फर्म। क्या हुई? इन्होंने क्या किया? ये क्या है? फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विसेज दे दिया लैंड, लेबर, कैपिटल ने, एंटरप्रेन्योर ने, चारों ने मिलके, है ना? वो फैक्टर सर्विस जो फर्म को मिली उससे फर्म ने इनको क्या कर दिया? फैक्टर पेमेंट दिया।
है ना। इन्होंने यहाँ पे मजदूरी की, मेहनत की, जमीन दी, पैसे दिए, मशीन वगैरह खरीदी, उसके बदले इन्होंने पैसे दिए। अब इन्होंने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बदले इन्होंने क्या दे दिया, गुड्स एंड सर्विस। बस ये हो गया, काम खत्म। बस यही समझना है, यही अच्छे से समझ के रखना, यही आगे के चैप्टर में काम आएगा। हाँ, सारे टॉपिक्स में यही आएंगे। अच्छा, अब तुमको मालूम है ना फैक्टर पेमेंट क्या होता है, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, है ना। फैक्टर सर्विस, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, बराबर। आगे बढ़ूं। अच्छा, ये जो मामला है इसी में एक और चीज होती है, क्या होती है वो, अच्छा अब आपको ध्यान में क्या रखना है, हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो सर्कुलर फ्लो है यहाँ पर सेविंग नाम का कोई आइटम नहीं है, यहाँ पर सेविंग नाम का कोई आइटम नहीं है, सेविंग कुछ भी नहीं हो रही है। हम जो भी कमा रहे हैं, मतलब हमने जो भी खाया रात में, उसके बाद हमने हाजमोला खा लिया और सुबह पूरा फ्लश कर मारा। हमने मेहनत की, मजदूरी की, हमको पैसे मिले 1000 रुपए और वो 1000 रुपए पूरा खा के हम बैठ गए। हम ये मान करके चलेंगे अभी हाल, ठीक है। सर ऐसा कैसे मान लें, ह्यूमन टेंडेंसी है, भविष्य की चिंता करता है भारतीय समाज, है ना। तो अब इनके बीच में यदि तुम चाहते हो कि सेविंग भी हो, तो तुम इनके बीच में क्या करोगे, बिरला व्हाइट सीमेंट की एक दीवार बना दोगे और उस दीवार का नाम क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक। क्या होगा, इंस्टीट्यूशन यानी बैंक। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, अपनी सेविंग यहां जमा करेगा, फिर सेविंग को विड्रॉ करेगा, है ना। फर्म के पास पैसा आएगा, फर्म इनको लोन देगा और ये लोन का रिपेमेंट करेंगे। ये क्या करेंगे, हवन नहीं करेंगे, सेविंग करेंगे। और वही सेविंग का जो पैसा पर बैंक के पास आएगा, बैंक क्या करेगी, लोन के रूप में दे देगी, बोरोइंग। फिर ये क्या करेंगे, रीपे, और ये अपना क्या करेंगे, कैश विड्रॉ, है ना। ये कब आया, जब सेविंग है, जब सेविंग नहीं थी वो। अब इसमें सर ये तो 2 सेक्टर इकोनॉमी हो गई। 3 सेक्टर मतलब, 3 सेक्टर का मतलब कुछ और नहीं है मेरे बच्चों। एक यहां पर आपने क्या किया, एक यहां पर एक और सेक्टर बना दिया, गवर्नमेंट, ठीक है। यही सारी चीजें फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट को भी दी, उससे पैसा मिला, गवर्नमेंट ने सर्विसेज इनको दी, है ना। इनसे इन फर्म ने टैक्सेस वगैरह के रूप में पैसे का लेन देन हुआ, गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस वगैरह दी, सब्सिडी वगैरह दी, बराबर। इस तरीके से काम चलता रहेगा। 4 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब यही पैसे का लेन देन, यही फैक्टर सर्विस और यही फैक्टर पेमेंट फॉरेन कंट्री से करते हो, तो 4 सेक्टर इकोनॉमी हो गई। 2 सेक्टर मतलब हाउस होल्ड और फर्म, 3 सेक्टर मतलब बीच में गवर्नमेंट आ गई, और 4 सेक्टर का मतलब है कि फॉरेन कंपनियां आ गई, बराबर। होना यही है, क्या होना है, फैक्टर सर्विस, फैक्टर पेमेंट, गुड सर्विस और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फॉरेन कंपनी कैसे ले नहीं ली, FDI होता ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो चीज है। अरे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता क्या, FDI। फॉरेन कंपनी भी आके अपने यहाँ दुकान खोल सकती है ना, बस वो चीज है। ग्लोबलाइजेशन हो गया ना दुनिया, उससे गवर्नमेंट से कनेक्ट होगी, गवर्नमेंट फिर स्पेन से कनेक्ट, बैंक से कनेक्ट, बिल्कुल ठीक है।
हम ये मानते हैं कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, फैक्टर पेमेंट मतलब फैक्टर इनकम, असो क्या टोटल प्रोडक्शन मतलब टोटल कंजम्पशन, ठीक है। फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट मतलब फैक्टर इनकम, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब फैक्टर इनकम, ये भी फैक्टर इनकम में आता है, ठीक है। रियल फ्लो किसके बराबर है? मनी फ्लो का। ये चार चीजें हैं, कहां हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, ठीक है। यहां पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, लीकेज और इंजेक्शन। लीकेज और इंजेक्शन का क्या मतलब है ये समझो। तुम लोग मेरे को ये बताओ कि लीकेज से तुम्हारे हिसाब से लीकेज का मतलब क्या होता है? कैसे? बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब ये है कि तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया था, तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें कुछ डिसइन्वेस्ट कर दिया। जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें क्या कर दिया? डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो क्या है? लीकेज है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि पहले कंपनी बनाई, 50 लाख रुपए लगाए, उसमें से कुछ पार्ट मालिकाना हक बेच दिया तो पैसे निकाल लिए, ये क्या है? लीकेज है। इंजेक्शन मतलब एडिशनल कैपिटल। पार्टनरशिप पढ़ते हो ना, तो उसमें ड्राइंग होती है, ड्राइंग क्या है? लीकेज है, पैसे भी ड्रॉल कर लिया। और इंजेक्शन मतलब एडिशनल कैपिटल लगा दी, उसमें और पैसे लगा दिए क्योंकि बिजनेस बढ़ाना था, तो वो इंजेक्शन है। लगाते जाओगे तो इंजेक्शन है और विड्रॉ करोगे तो लीकेज है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो तो नाम से लगा है। देखो इंजेक्शन ऐसे याद रखो, इंजेक्शन जब बॉडी में लगता है तो कुछ लिक्विड इंसर्ट हो जाता है बॉडी से, है ना। जब लूज मोशन होता है तो बॉडी से कुछ निकल जाता है हाँ, ठीक है सर। जैसे कि इंजेक्शन लगा रहे हैं तो मतलब कुछ प्रॉफिट हो रहा हो? हाँ, प्रॉफिट तो होगा, पर इनिशियली आप क्या कर रहे हो? कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, एक तरह से कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो, है ना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो और पैसे लगा रहे हो दुकान पे, है ना, ठीक है। क्या आगे चलें? तो इंजेक्शन और लीकेज बहुत अच्छे से याद रखना। यदि फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, टू सेक्टर इकोनॉमी ये नहीं है, तो यहां पर लीकेज नहीं होता, सिर्फ इंजेक्शन ही होता है, ठीक है। जब तक आपका सेविंग वाला पोर्शन नहीं आता तब तक लीकेज नहीं होता, ठीक। आगे बढ़े। लीकेज है लीकेज नहीं है, आप पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो क्या? पैसे बचा रहे हो क्या? नहीं, पूरा का पूरा पैसा आपका आता है और उसको लगा देते हो, इन्वेस्ट ही कर रहे हो ना, पूरा इंजेक्शन है वो, ठीक है। आगे बढ़े। अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट और समझने हैं, इस पार्ट को हम यहीं खत्म करते हैं और उसके लिए हम अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक आप लोग पोगो देखो। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूं ब्रेक के बाद। Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year.
ब्रिजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676।